क्या कभी सोचा है कि जिस दुख ने तुम्हें रातों को रुलाया वही तुम्हें ईश्वर के सबसे करीब ले जा रहा है। शायद कष्ट इसीलिए आता है ताकि हम उस द्वार पर खड़े हों जहां इंसान नहीं, खुद श्री कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर दुख, हर कष्ट का अंत निश्चित है, पर यह अंत केवल सहने से नहीं, समझने से आता है। और अगर तुमने इन 13 मिनटों को गहराई से सुन लिया तो तुम्हारा हृदय तुम्हें वो अनुभव देगा जो शास्त्रों से भी ऊपर है। यह वीडियो कोई सामान्य कथा नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। इसलिए मेरा तुमसे विनम्र आग्रह है, अभी अपने भीतर उतरने दो इस यात्रा को। अंत तक देखो बिना स्किप किए और कमेंट में सच्चे दिल से लिखो, हे कृष्ण, क्योंकि तुम्हारा ये एक शब्द इसी वातावरण के साथ प्रभु तक पहुंचेगा। और यकीन मानो, वही से शुरुआत होगी उस परिवर्तन की जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे हो। अब आंखें बंद करो और चलो प्रारंभ करते हैं ये दिव्य यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दुख, हर कष्ट का अंत निश्चित है। लेकिन जब हम दुख में होते हैं तो यही पंक्ति सबसे झूठी लगती है। लगता है जैसे ये रात कभी खत्म नहीं होगी, जैसे ये आंसू कभी सूखेंगे ही नहीं, जैसे हमारी पुकार भगवान तक पहुंच ही नहीं रही। पर क्या तुम जानते हो, जब एक साधारण इंसान दुख में टूटा हुआ बैठा होता है, उसी क्षण परमात्मा की दृष्टि सबसे अधिक उसी पर होती है। श्री कृष्ण ने भी तो कहा था, मैं हर उस भक्त के पीछे खड़ा होता हूं जो सब कुछ हार कर भी मुझे याद करता है, क्योंकि ईश्वर को तुम्हारे धन की नहीं, तुम्हारे टूटे हुए दिल की जरूरत होती है। क्या तुम्हें मालूम है, द्रौपदी को भी तभी कृष्ण ने बचाया था जब उसके पास कुछ करने को कुछ नहीं बचा था, जब वह पूरी तरह से हार चुकी थी, जब उसकी आंखों से आंसू झरने लगे, जब उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर पुकारा, हे केशव। तब श्री कृष्ण दौड़ पड़े, बिना घोड़े, बिना रथ, क्योंकि पुकार हृदय से थी और वह भीगी हुई पुकार थी। और जब कष्ट जीवन में आता है ना, तो वह केवल तुम्हें चोट देने नहीं आता, वह आता है तुम्हारे भीतर छिपे श्री कृष्ण को जगाने। याद करो, कर्ण को समाज ने ठुकरा दिया, वह हमेशा अपने अस्तित्व से लड़ता रहा, लेकिन उसी पीड़ा में वह धनुर्धर बना, उसी तिरस्कार में वह महारथी बना। क्या तुमने कभी ध्यान से सोचा है, जिसे दुनिया सबसे अधिक तोड़ती है, प्रभु उसी को सबसे अधिक संवारते हैं। तुम्हारा आज का रोना कल किसी और को सहारा देगा, तुम्हारा आज का घाव कल किसी और के लिए ज्ञान बन जाएगा। लेकिन बस एक बात समझ लो, यह दुख, यह पीड़ा तुम्हें हराने नहीं आई है, यह तुम्हें ईश्वर के पास लाने आई है। कभी कभी हम सोचते हैं, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या मैंने ही सारे पाप किए हैं? क्या मेरे आंसू कोई नहीं देखता? लेकिन इसी सोच के पीछे छिपा है तप, त्याग और एक महान परिवर्तन। क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है, तब बचता है बस मैं, और वही मैं धीरे धीरे वह बन जाता है। तुमने देखा होगा, बीज को जब जमीन में दबाया जाता है, अंधेरे में डाला जाता है, पानी से गलाया जाता है, तब जाकर वह वृक्ष बनता है। उसी तरह तुम्हारा भी दुख तुम्हें मिटा नहीं रहा, वह तुम्हें उगा रहा है। श्री कृष्ण कभी तुम्हारा दुख तुरंत नहीं हटाते, वो पहले तुम्हें उस दुख में इतना परिपक्व कर देते हैं कि तुम्हारा मन कहे, हे कृष्ण, तू दुख हटा या ना हटा, तू बस मेरे साथ चल। और इसी बिंदु पर जीवन बदलता है। एक दिन एक युवक श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। वह टूटा हुआ था, हारा हुआ था, रोते हुए बोला, भगवान, मैंने सब सहा, फिर भी कुछ नहीं बदला। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बदला है तुम्हारा हृदय। पहले तुम मुझे मांगते थे बाहर से, अब तुमने मुझे भीतर से महसूस किया है। अब तुम्हारा दुख तुम्हें मार्ग दिखाएगा। यह वही क्षण होता है जब दुख
गुरु बन जाता है और श्री कृष्ण सखा नहीं साधना बन जाते हैं। अब देखो अपने जीवन को, क्या वाकई तुम अब भी उतने ही टूटे हुए हो, या कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर एक चिंगारी जागी है? वही चिंगारी जो अर्जुन के भीतर जगी थी जब उसने कहा, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सिखाइए। जब कुरुक्षेत्र की भूमि तप रही थी, चारों ओर सिर्फ युद्ध की गूंज थी। घोड़े हिनहिना रहे थे, शंख बज चुके थे और योद्धाओं की आंखों में बस एक ही उद्देश्य था, विनाश। इस युद्ध भूमि के बीच एक छोटा सा जीवन अपनी अंतिम सांसों के लिए जूझ रहा था। एक नन्ही चिड़िया जो अपने घोंसले से बिछड़कर धूल में आ गिरी थी। उसके पंखों पर रक्त था, शायद किसी रथ का पहिया छू गया था। वो फड़फड़ा रही थी, तड़प रही थी और उसके चारों ओर मृत्यु का तांडव था। लेकिन वही क्षण जब रथों की गरज के बीच एक शांति का स्पर्श उसके शरीर पर हुआ, श्री कृष्ण वहीं से गुजरे। उनका रथ अर्जुन के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था, पर अचानक श्री कृष्ण ने रथ रोक दिया। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, माधव, यह युद्ध भूमि है, यहां अब रुकना कैसा? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने रथ से उतरकर उस घायल चिड़िया को अपनी हथेली पर उठाया, धीरे से उसके पंखों पर जल छिड़का और पास के एक पेड़ के नीचे उसे रख दिया। फिर कहा, यह भी एक योद्धा है पार्थ, इसने भी जीवन के लिए लड़ाई लड़ी है और जब तक इसकी सांसें चल रही हैं, मुझे इसके युद्ध का सम्मान करना होगा। अर्जुन स्तब्ध रह गया। एक ओर महायुद्ध, लाखों योद्धाओं की लड़ाई, और दूसरी ओर एक नन्ही चिड़िया। पर श्री कृष्ण की दृष्टि में दोनों ही महत्वपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि ईश्वर के लिए दुख बड़ा या छोटा नहीं होता। हर प्राणी का कष्ट उनके ध्यान के योग्य होता है। वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में एक साधु तप कर रहा था। वही पेड़, वही स्थान, और आश्चर्य, उस पेड़ की शाखाओं में एक चिड़िया का परिवार बसता था। एक बूढ़ी चिड़िया प्रतिदिन सूर्य को नमन करती थी और एक दिन उसने अपनी चोंच में एक पंखुड़ी लेकर आसमान की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, तुमने जब मेरी सांसें टूट रही थीं, तब तुमने मुझे नहीं छोड़ा। आज मैं उड़ सकती हूं क्योंकि तब तुम मौन होकर भी मेरे साथ थे। यही सत्य है, यही गहन सोच है कि जब तुम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में तड़प रहे होते हो, जब तुम्हारा मन घायल होता है, जब कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं देख पाता, तब भी श्री कृष्ण तुम्हारे बहुत पास होते हैं। वो तुम्हारा दुख देखकर तुम्हारे जीवन का रथ रोक देते हैं। वो तुम्हारे लिए मौन में आशीर्वाद छोड़ते हैं। बस तुम्हें उस मौन को सुनना आना चाहिए। हर दुख, हर कष्ट का अंत निश्चित है, पर वो अंत तब आता है जब तुम विश्वास से कहो, हे कृष्ण, तू मौन है, पर मैं जानता हूं तू यहीं है। और जिस दिन ये एहसास हो जाए, उस दिन चिड़िया की तरह तुम्हारे टूटे पंख भी तुम्हें फिर से ऊंचाई पर ले जाएंगे। दुख स्थायी नहीं होते, वे संदेश होते हैं। हर पीड़ा जीवन में कुछ सिखाने आती है। अगर हम केवल उसे झेलते रहें तो हम टूट जाते हैं, लेकिन अगर उसके पीछे छिपा अर्थ समझ लें तो हम जाग जाते हैं। जिस क्षण हम स्वीकार कर लेते हैं कि यह भी बीत जाएगा, उसी क्षण से दुख हल्का होने लगता है, क्योंकि कष्ट का अंत समय से नहीं, समझ से होता है। और श्री कृष्ण की वाणी वह समझ बन जाती है। कभी कभी दुख इसलिए आता है ताकि हम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान सकें जो सुख में अक्सर सोई रहती है। मित्रों, श्री कृष्ण का नाम दुख हरता नहीं, बल्कि दुख का अर्थ ही बदल देता है। दुख तब केवल पीड़ा नहीं रह जाता, वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। कभी कभी हमें नहीं चाहिए कोई सलाह, कोई समाधान, बस चाहिए कोई ऐसा जो हमारी पीड़ा को समझ सके और कह सके, मैं हूं तुम्हारे साथ। और जब यह बात खुद श्री कृष्ण कहते हैं, तब हर टूटन पिघल जाती है और भीतर से एक नया दीप जलता है, एक नया मैं जन्म लेता है। ये कुछ मिनट श्री कृष्ण की उसी उपस्थिति को अनुभव करवा सकते हैं।
जहां शब्द नहीं बस अनुभव बोलते हैं, जहां उत्तर नहीं बस शांति मिलती है, जहां मन हारता है और आत्मा जीतने लगती है। और यही तो है श्री कृष्ण की लीला, जो टूटे हुए को समेट ले, जो बिखरे को संपूर्ण बना दे, जो रोते हुए को मौन में डुबो दे और कह दे, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही वह पल है जहां हर दुख समाप्त होता है और एक नए प्रकाश की यात्रा शुरू होती है। अब आंखें बंद करके एक बार सच्चे दिल से कहो, हे कृष्ण, और विश्वास करो वही क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ बन सकता है। अब जरा थमकर एक गहरी सांस लो और अपने भीतर झांक कर देखो, क्या वही पीड़ा अब भी उतनी भारी लग रही है या उसके पीछे कहीं कोई शांति धीरे धीरे उभर रही है? क्योंकि जब तुम अपनी सारी लड़ाई छोड़कर अपना सिर प्रभु के चरणों में रख देते हो, तब वही प्रभु तुम्हारे जीवन का सारथी बन जाते हैं। जो तुम्हें रुलाता है वही तुम्हें रचता है, और जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है वही तुम्हें ईश्वर की ओर मोड़ता है। इसलिए ये जो कुछ मिनट तुमने मन से सुने, वो सिर्फ वीडियो नहीं थे, वो एक यात्रा थी आत्मा से आत्मा तक, कृष्ण तक। अब जब तुम ये अनुभव लेकर उठो तो कमेंट में बस एक पंक्ति सच्चे हृदय से लिख दो, हे कृष्ण, कुछ मत जोड़ना, कुछ मत घटाना, बस ये एक शब्द, भावपूर्ण। क्योंकि जब हृदय से निकली पुकार शब्दों में ढलती है तो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को छूती है, और यकीन मानो वही क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम्हारा दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तो ईश्वर द्वारा भेजा गया वह पत्र है जिसमें लिखा होता है, अब समय आ गया है मिलने का। तो चलो अब अपने जीवन को नए नेत्रों से देखो, हर पीड़ा को श्री कृष्ण की योजना मानो, और याद रखो, हर दुख हर कष्ट का अंत निश्चित है, बस विश्वास और समर्पण की आखिरी सीढ़ी चढ़नी बाकी है। अगर ये वाणी तुम्हारे हृदय को छू सके तो चैनल वेदांत पुंज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा, हर वाणी केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए होती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने किसी उस प्रियजन को जरूर भेजो जो अभी टूटा हुआ है, शायद यही 13 मिनट उसकी पूरी दुनिया बदल दें। अब चलिए भीतर से धन्यवाद दीजिए उस दुख को जो तुम्हें श्री कृष्ण के चरणों तक ले आया, और फिर देखिए कैसे हर आंसू अब आशीर्वाद बन जाएगा। अब आप तैयार हैं एक शांत, नया, ईश्वरमय जीवन जीने के लिए। याद रखें, हर दुख का अंत निश्चित है, क्योंकि अंत में केवल कृष्ण रह जाते हैं। मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री राधे कृष्ण।